Good morning students, myself संदीप गिरधर। टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8। जैसा कि आपको पता है हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो के अंदर हम आपको लास्ट के जो हमारे 3 क्वेश्चंस रहते हैं 12, 13 और 14 वो भी करवाएंगे। और जो ये क्वेश्चन नंबर 12 है ये बिल्कुल सेम ही है क्वेश्चन नंबर 9 के, जो कि मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है ये वाला। तो इस क्वेश्चन को भी आपने उसी पैटर्न पे ही करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या स्टेटमेंट गिवन है। द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल ईच बीइंग 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल चुका होगा कि जब किसी भी ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं तो उसका हम क्या नेम लिखते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो ये एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है जिसके अंदर हमारे पास एक पैरेलल साइड तो 13 सेंटीमीटर गिवन है और दूसरी जो पैरेलल साइड है वो 25 सेंटीमीटर गिवन है और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस फिगर का भी आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने पहले इस तरफ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी BC के AM, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और दूसरा इस तरह से भी आप एक BM पैरेलल AD ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर हमने ऐसे कर रखा है। यदि आप इसको ऐसे करोगे तब भी आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। इस तरीके से हमने पहले किया था क्वेश्चन नंबर 9th में और इससे कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 12th में, पर दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों से किसी से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ड्रॉ BM पैरेलल टू AD। हमने BM को पैरेलल ड्रॉ किया है AD के, विच कट्स DC एट M। जो DC को कहाँ पे कट कर रहे हैं, M पर। तो अब ये देखिए AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BM। देखो ये कंस्ट्रक्शन से है और ये गिवन है, ये हमें गिवन था और ये हमने कंस्ट्रक्शन की है इसकी कि AD को पैरेलल ड्रॉ किया है BM के। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, पहले भी आपको बताया था, दोनों पेयर पैरेलल हों साइड्स के तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ABMD इज ए पैरेललोग्राम, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो आप यहाँ पर जो DM है उसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हो, जो DM है वो किसके इक्वल है, AB के, और AB किसके इक्वल है, 13 सेंटीमीटर के, एंड BM इक्वल है AD और AD किसके इक्वल है, 10 सेंटीमीटर के। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि रीज़न आपको पता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की वो क्या होती है, इक्वल होती है। अब ये देखिए यहाँ पे हम MC की वैल्यू फाइंड करेंगे। MC किसके इक्वल हो जाएगा, DC माइनस में DM। तो DC हमें किसके इक्वल गिवन है, 25 सेंटीमीटर और DM किसके इक्वल है, 13 सेंटीमीटर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो MC की वैल्यू आई है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो अब हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर BN MC के ऊपर, विच कट्स MC एट N। जो MC को कहाँ पे कट करेगा, कट क्या, बाइसेक्ट ही लिख सकते हो आप, विच बाइसेक्ट MC एट N। जो MC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो BMC क्या बन रही है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये 10 है तो ये भी 10 गिवन है। तो ये जब हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो जो अपोजिट साइड है उसको क्या करता है, ऑलवेज बाइसेक्ट ही करता है। तो ये 12 है तो ये 6 सेंटीमीटर और ये भी क्या रह जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, आप देखो ये 2 ट्रायंगल आपके पास, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं क्योंकि मेन मकसद हमारा इसके अंदर हाइट निकालना है। BNC राइट एंगल ट्रायंगल BNC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने में क्या होता है, h² इक्वल होता है B² प्लस में P²। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, 10। तो 10 का स्क्वायर इक्वल होगा बेस है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस में जो इसकी हाइट है जो परपेंडिकुलर उसको हम h लेट कर लेते हैं, ये h है।
तो h का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 इज इक्वल टू 36 प्लस में h स्क्वायर। तो हमें h स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करेंगे 100 में से 36 को माइनस कर देंगे तो 64 इक्वल होगा h स्क्वायर के, और h की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। तो हमारे पास जो हाइट है वो क्या आ चुकी है 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है इस ट्रेपीजियम का एरिया। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या फॉर्मूला होगा हाफ इंटू हाइट इंटू b1 प्लस b2। तो देखिए हाइट किसके इक्वल फाइंड किया हमने 8 सेंटीमीटर के, इंटू b1 हमारे पास बेस क्या है 13 प्लस सेकंड बेस जो है वो 25 है। 2 से 8 को कट करेंगे 4 आ जाएगा, और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 38। 38 की 4 से मल्टीप्लाई करो 152, तो 152 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्या है 152 इस ट्रेपीजियम का एरिया है जो हमने फाइंड किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने दोबारा भी देखना है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13th, इन द फिगर AB एंड DC आर पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD and angle ADC is 90 degree. Given AB is equal to 15 centimeter, CD is equal to 40 centimeter and diagonal AC is equal to 41 centimeter. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए हाइट और b1 b2। b1 हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, b2 40 सेंटीमीटर है, पर जो इसकी हाइट AD है वो हमें गिवन नहीं है, तो हम उसको इस डायगोनल और इस बेस की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसके अंदर हम उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADC। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में देखो क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है AC क्या है 41, तो 41 का स्क्वायर, बेस क्या है DC किसके इक्वल है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को हम क्या लेट कर सकते हैं यहाँ पे h भी लेट कर लेते हैं इसको, ये h है तो ये h स्क्वायर हो जाएगा। अब 41 का स्क्वायर करोगे तो आप क्या आएगा 1681, और यहाँ से इसको जब स्क्वायर करोगे 40 का तो 1600 आएगा प्लस h स्क्वायर। तो अब आपको 1681 में से 1600 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आ जाएगा h स्क्वायर। तो h स्क्वायर किसके इक्वल होगा जब सब्ट्रैक्ट करोगे 81 के, और h की वैल्यू फाइंड करनी है तो 81 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 9 के। तो जो हमारी हाइट है या इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। तो अब हम इस ट्रेपीजियम का क्या फाइंड कर सकते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू में हाइट इंटू में b1 प्लस b2। तो देख सकते हो आप यहाँ पे हाइट कौन है, यहाँ पे हाइट की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 9, तो 9 सेंटीमीटर इंटू में b1 किसके इक्वल है 15 सेंटीमीटर प्लस b2 किसके इक्वल है 40 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों को हम 9 से 2 कट नहीं हो रहा है तो 9/2 ही रहेगा। अब एक बार इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं ये कितना होगा 55 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम 55 की 9 से 495/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको डेसिमल की फॉर्म में ले लो 2 4 2 जा 8 7 2 जा 14 और 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो क्या होगा 247.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। देखिए अब इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है 14th, वो कैसे करना है फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागनल फील्ड शोन अलोंगसाइड ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर्स। तो देखो ये आपके पास एक पेंटागनल फील्ड है और आपको इस पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो ये जो पेंटागनल फील्ड है इसको आपने कैसे, वैसे तो इन्होंने खुद ही कर रखा है, देखो ये ट्रायंगल है, इधर से ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये ट्रेपीजियम है और ये क्या है ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फॉर्मूला आपके पास है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करेंगे हाफ इंटू हाइट इंटू b1 प्लस b2 का, और इन सभी को फिर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका एरिया आ जाएगा इस पेंटागनल फील्ड का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ पेंटागनल फील्ड इज इक्वल टू, देखो कैसे फाइंड करेंगे हम,
एरिया को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए आर से। तो एरिया, इसका मतलब आप क्या समझोगे, ए आर का मतलब एरिया है ये। नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हमने लिख लिया है, फिर इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इसको ले लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एफ सी, एफ डी सी, कुछ भी लिख सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सी डी एफ, फिर प्लस में यहाँ लिख लेते हैं इसको अब यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लो पहले ये नीचे वाली, फिर ट्रेपीजियम लास्ट में लिख लेंगे, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एच ई और प्लस में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डी एफ एच ई। तो इनको हमने लिख लिया। अब हमें इनके फॉर्मूला लगाने हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी, तो हाफ इंटू में ए जी बी में बेस क्या है, बी जी, क्या है बेस, बी जी, इंटू में हाइट क्या है, ए से लेकर जी तक की इसकी हाइट है, ना कि ए से एच। आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ गलती होने के चांस है। ए जी लेंगे हम, फिर प्लस में हाफ इंटू, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद ये सेकंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी। तो इसमें हमें बी जी सी में भी बेस बी जी ही लेना है और इंटू में हाइट क्या हो जाएगी, सी जी, फिर प्लस हाफ इंटू में ट्रायंगल ये लेनी है। तो इसमें जो बेस होगा वो होगा डी एफ और परपेंडिकुलर जो होगा हाइट जो होगी वो हो जाएगी सी एफ, फिर प्लस हाफ इंटू में इसका बेस क्या है नीचे वाली ट्रायंगल का, एच ई मल्टीप्लाई विद ए एच, ये इसकी हाइट है। फिर अब हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम में क्या होता है, हाफ इंटू में हाइट, इसकी हाइट ये है एच से लेकर एफ तक, तो एच एफ लिखेंगे हम, और मल्टीप्लाई बी वन जो बेस होगा वो होगा डी एफ और जो बी टू बेस होगा वो होगा ई एच। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो देखिए हाफ इंटू बी जी किसके इक्वल है, 50, ये सभी मीटर में है, 50 मल्टीप्लाई विद हाइट जो होगी ए जी की वो 50 प्लस 30, ये ऐड करना मत भूलना, 50 प्लस 30 क्या हो जाएगा 80, फिर प्लस अब हाफ इंटू में इसका बेस यही है बी जी का 50 इंटू हाइट ये हो जाएगी 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70, फिर प्लस हाफ इंटू में थर्ड वाला है, देखो ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब ये डी एफ हमारे पास 20 है और इंटू में इसकी जो हाइट है वो क्या है 30, फिर प्लस अब फोर्थ प्लेस पे ये ट्रायंगल ले रहे हैं, थर्ड हो गया, फोर्थ है ये हाफ इंटू में एच ई हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ देख सकते हो आप, एच ई 30 के इक्वल है और इंटू में जो ए एच है वो किसके इक्वल है 50 के। अब हमारा एक लास्ट ट्रेपीजियम का एरिया और रह गया, उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं, हाफ इंटू में हाइट क्या है ट्रेपीजियम की, एफ से लेके एच तक है, तो 30 प्लस 40 70 और इंटू में यहाँ ब्रैकेट लगा लेना। पहला बेस है हमारे पास 20 और दूसरा जो बेस है वो क्या है 30। अब इसे हम सोल्व करते हैं। 2 से चाहे 50 को कट कर लो, चाहे 80 को, एक को कट करना है किसी को भी कर सकते हैं, 40 हो जाएगा। इस 2 से हम इस 50 को कट कर देंगे 25, फिर इस 2 से इसको कट करेंगे 10, इस 2 से इसको कट कर देते हैं 15 और इस 2 से इसको कट कर देते हैं 35। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, 50 की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 प्लस 25 की 70 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1750, फिर प्लस में 30 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 और प्लस 15 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 और फिर प्लस में अब यहाँ पे हमारे पास देखो क्या आया है 35, ये हमारे पास 35 है और मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर देंगे 50 से, तो 50 की जब 35 से हमें मल्टीप्लाई करनी है तो वो क्या आ जाएगी 1750, तो क्या हो जाएगा 1750। अब हम इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारे पास देखिए क्या आंसर आएगा 0 0 0 0 0, तो लास्ट में 0, फिर है सेकंड प्लेस पे 0 5 0 5 5, तो ये 15 हो जाएगा। 15 का 5 कैरी क्या कर लेंगे 1, फिर थर्ड प्लेस पे 0 7 7 7 प्लस 3 10
10 + 7 17, 17 + 7 17 और 7 24, 24 + 1 25, तो ये हो जाएगा कैरी 2, तो फिर 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, तो हमारे पास टोटल जो आएगा इसका सम वो हो जाएगा 6550 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा किसका एरिया आया है, इस पेंटागनल फील्ड का। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करना था और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आ गया होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आपने इसको अच्छे से समझना भी है और फेयर नोटबुक में करना भी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।